बच्चों पहले डाउट सॉल्व कर लेते हैं। आपको मैंने होमवर्क दिया था, उसमें क्वेश्चन 2 का 5 एक दो जनों का डाउट आया है, वो ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1 वैल्यू पुट करनी है और ये इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन कौन सी है? x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है। तो फॉर्मूला क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो क्यूब इसका भी होगा, क्यूब इसका भी, तो पाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस क्यूब इसका भी होगा, इसका भी, ठीक है, पाई क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है। तो पाई क्यूब क्या होता है? 5 5 25 5 125 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 5 25 5 125 एक्स क्यूब, ठीक है। तो 125 अपॉन एक्स का क्यूब, एक्स क्या है? 3, ठीक है, 3 का क्यूब प्लस 125 एक्स क्या है? 3, ठीक है। 125 अपॉन 3 का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है। 27 प्लस 125, 3 का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है। तो बस इसको अभी सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे, देखो मुझे 125 सेम दिख रहा है, मैं बाहर कॉमन निकाल लेती हूँ। 125 सेम दिख रहा है तो बाहर कॉमन निकाल लेती हूँ। इज इक्वल टू 125 बाहर कॉमन निकाला, तो देखो यहाँ अंदर क्या बचा? 1 बचा, 1 अपॉन 27 प्लस यहाँ से भी 125 चला गया तो खाली 27 बचा, ठीक है। इज इक्वल टू 127 125। अब देखो एलसीएम निकालो, 1 अपॉन 27 प्लस 27 का एलसीएम क्या निकालोगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस 27 इंटू 27 अपॉन 27। इसको एलसीएम निकालना या क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी बोलते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 125 1 प्लस 27 का स्क्वायर करो, 27 27 जा 27 27 जा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, ठीक है। 9 8 प्लस 4 12, 5 6 7, ठीक है। 729 है, 729 अपॉन 27, ठीक है। इज इक्वल टू 125 1 प्लस 729 730 अपॉन 27। अच्छा, कट शॉर्ट करें। कट शॉर्ट मेरे ख्याल से पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? तो देखो कट शॉर्ट तो हो नहीं रहा है, तो बस फिर आप मल्टीप्लाई कर दो 730 को 125 से, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, काट तो हो ही नहीं रहा है कट शॉर्ट, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 जा 1 3 जा 0 7 7, 2 0 जा 0 2 3 जा 6 2 7 जा 14, ठीक है। 5 0 जा 0 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 36, ठीक है। 0 5 12 4 5 6 7 8 9 10 11 91250, ठीक है। 91250 अपॉन 27, ठीक है। तो देखो इस तरह से कैसे किया, यहाँ देखो कॉमन निकाला, यहाँ कॉमन निकाला, ठीक है। यहाँ बाहर कॉमन निकालो ना तो हो गया, ठीक है। ये मेरे ख्याल से किसी की भूल पड़ी होगी तो यहाँ पड़ी होगी, ठीक है। यहाँ आप ये स्टेप नहीं समझ पाए होंगे, तो आपने भले अपनी रीत से किया हो, पर ये वाला मेथड भी आप देखना, आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। बच्चों अभी देखो आप यहाँ पे पेज 4.26 आरडी में आपका एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब मैंने जो कल आपको आइडेंटिटी सिखाई थी, आइडेंटिटी लिखवाई थी, जो आप 20 टाइम्स लिखने वाले हो थे, तो उसका देखो फर्स्ट x प्लस वाई प्लस 2z एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2z माइनस 2zx, ठीक है। तो ये वाले आइडेंटिटी देखो दिख रही है, देखो प्लस 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 है, फिर प्लस, फिर यहाँ देखो माइनस एक्स, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यही आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या है? आंसर क्या है आइडेंटिटी का? देखो x प्लस वाई प्लस जेड, देखो x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है, फिर एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस, तो ये वाला, ठीक है। मतलब आपको है ना, इसमें आपको राइट हैंड साइड दिया हुआ है, ठीक है, राइट हैंड साइड दिया हुआ है, आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्मूला क्या है? ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो फॉर्मूला क्या है? एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x y 2z। ठीक है, x y 2z। ठीक है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2z क्यूब माइनस 3xy। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, अभी x का क्यूब क्या है, x क्यूब, y का y क्यूब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों को क्यूब मिलेगा। ठीक है, 3 2 जा 6 6xyz। ठीक है, टू का क्यूब क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 z क्यूब माइनस 6xyz। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, तो ये x ये लिखोगे, y ये लिखोगे, z ये लिखोगे। ठीक है, फॉर्मूला ऐसा है। ठीक है, मतलब आप जब इतना लंबा चौड़ा देखो ऊपर तो समझ जाने का ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, क्या देखोगे, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस x माइनस वाई जेड माइनस zx। ठीक है, फॉर्मूला है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। मैंने सीधा लिख दिया, आपको ब्रैकेट में फॉर्मूला ये वाला लिखना हो ना तो ये लिख देना यहाँ पे। ठीक है, अच्छा सेकेंड नंबर देखो। सेकेंड नंबर 2x माइनस वाई प्लस 3z। ठीक है, सेकेंड नंबर 2x माइनस वाई प्लस 3z, 2x माइनस वाई प्लस 3z, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस 3z, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3yz प्लस 2xy प्लस 3yz 2xy प्लस 3yz माइनस 6xz माइनस 6xz। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ पे फिर से x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अच्छा देखो यहाँ पे भी देखो कोई प्लस की साइन बीच में है नहीं। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसे फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला दिख गया, तो फॉर्मूला वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी ये है। ठीक है, क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। आप कहोगे मैम ये कैसे लिख लेते हो आप सीधा, मैं क्या कैसे लिखती हूँ, मैं ये आइडेंटिटी देख के लिखती हूँ। ठीक है, ये राइट हैंड साइड सारा मेरे को दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड का ये फॉर्मूला है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। x क्या है मेरा, x 2x है। देखो x क्या है 2x, y क्या है मेरा माइनस वाई। साइन समेत डालना, मिस्टेक नहीं करना, साइन के साथ डालना माइनस वाई। z क्या है मेरा 3z। ठीक है, फिर से x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x क्या है 2x, y क्या है माइनस वाई, z क्या है 3z। ठीक है, तो इज इक्वल टू फिर से देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, अच्छा अब क्यूब इसको भी दोगे इसको भी दोगे, तो देखो 2 का भी क्यूब और x का भी क्यूब प्लस माइनस y का क्यूब। ठीक है, फिर 3 का भी क्यूब, z का भी क्यूब माइनस 3 2 जा 6 3 जा 18। ठीक है, 18xyz। ठीक है, 18xyz। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 6 3 जा 18xyz। ठीक है, अच्छा सॉल्व करो। 2
का क्यूब क्या होता है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8x क्यूब। ठीक है, फिर से माइनस वाई क्यूब को कैसे लिखोगे, माइनस वाई क्यूब को, तो माइनस वाई क्यूब मतलब माइनस वाई 3 बारी। ठीक है, माइनस वाई 3 बारी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, वाई वाई जा वाई स्क्वायर, वाई जा वाई क्यूब। ठीक है, माइनस वाई क्यूब। ठीक है, इसका आंसर क्या है, माइनस वाई क्यूब आया। ठीक है, माइनस वाई क्यूब मतलब माइनस 3 बार ही हुआ ना, माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई, वाई 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 क्यूब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस प्लस 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 बारी, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, 27 और z क्यूब। ठीक है, z क्यूब प्लस 18xy z। ठीक है, अच्छा अब देखें फिर, इज इक्वल टू 8x क्यूब। ठीक है, प्लस माइनस माइनस y क्यूब प्लस 27z क्यूब। ठीक है, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस 18xyz। देखो खाली ये फॉर्मूला वैल्यू, आंसर तो है, फॉर्मूला यूज करो, उसकी वैल्यू डालो, पर आंसर निकालने में प्लस माइनस ये सब का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आपके सामने नहीं होगा, थोड़ी सी जो मैथ्स की नॉलेज है उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो देखो वैल्यूज डाली तो 2 का क्यूब 8x क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस वाई क्यूब और 27z क्यूब। ठीक है, 3 2 जा 6, हाँ 3 2 जा 6, 3 जा 18। ठीक है, ये 3 ये 2 और ये 3। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 जा 18xyz। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, अभी देखो आपका एग्जाम्पल 25 का फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला फैक्टराइज करना है, देखो क्यूब 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 माइनस दिस। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो इज इक्वल टू 8x का क्यूब है, तो 8 किसका क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, 2 का क्यूब। ठीक है, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो 2x का होल क्यूब। y किसका क्यूब है, y का, प्लस 27 किसका क्यूब है, 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 का क्यूब है। ठीक है, तो 3z क्यूब माइनस, देखो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3x y z। x क्या है 2x, y क्या है, z क्या है 3z। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ ये, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ठीक है, मैंने अभी क्या किया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को माइनस 3xyz को थोड़ा अच्छे से लिखा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तो ये सारा है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या है आंसर, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, x क्या है 2x, y z क्या है 3z। ठीक है, तो फिर से x क्या है 2x y z, फिर से x y x y y z क्या है 3z और z x। ठीक है, z x। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको भी स्क्वायर इसको भी स्क्वायर। ठीक है, 2 का भी स्क्वायर x का भी स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस 2xy
माइनस वाई जेड 3z 3yz, ठीक है, माइनस 3 2 जा 6zx, ठीक है, माइनस 6zx, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, अब सॉल्व करो, 2x प्लस वाई प्लस 3z, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx, ठीक है। तो ये आंसर हुआ आपका। मतलब चालू देखो फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाई, ठीक है, यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाई, इस स्टेप पे मैंने ये वाली फॉर्मूला लगाई, ठीक है, जो आप सीखे थे ना, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जो फॉर्मूला सीखे थे मैंने यहाँ लगाई। पर पहले उसके लिए तैयारी करनी पड़ी मेरे को। क्या तैयारी करनी पड़ी भाई, 8 किसका क्यूब है 2x का, y किसका क्यूब है y का, 27 किसका है 3z का, ठीक है। तो देखो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, ऐसे सम्स आते हैं एग्जाम में, ऐसे सम्स आते हैं क्योंकि ऑकवर्ड आइडेंटिटी है, पर एक बार समझ आ जाए तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। देखो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, x प्लस y प्लस z, x y प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x y माइनस y z माइनस zx, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप है ना नहीं समझ आप एक दो बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, पर ये वाली आइडेंटिटी एकदम पक्की कर लेना आप, ठीक है। आइडेंटिटी लगाइए, देखो ये वाली ऊपर जो लिखी है ना आइडेंटिटी, बस वही लगाई है मैंने, ठीक है। अच्छा ये फैक्टराइज जैसा ही एक सम है आपका, ये फैक्टराइज एग्जांपल 25 है ना, ऐसा ही एक सम है आपका 11 है, एक्सरसाइज 2.5 का 11 नंबर, ठीक है। एक्सरसाइज 2.5 का 11, एक्सरसाइज 2.5 11 नंबर, वो भी फैक्टराइज ही है। आपके एनसीईआरटी में ऐसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास। 27 x क्यूब, अच्छा हम ये एनसीईआरटी कर रहे हैं, वो जो एग्जाम्पल था वो भी आपके एनसीईआरटी का ही था, आपकी टेक्स्ट का ही था। 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz, ठीक है। तो देखो यहाँ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस, तो यहाँ देखें देखो 27x क्यूब किसका, 27 किसका है 3x का क्यूब है, ठीक है, y z माइनस 3xy z, ठीक है, x क्या है 3x y और z, ठीक है। तो इस तरह से x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy z, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, फिर से फॉर्मूला देखो, x प्लस y प्लस z, फिर x स्क्वायर x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। x क्या है 3x y और z, ठीक है, तो 3x y z, ठीक है, तो 3x y z, ठीक है, तो 3x y z z x, ठीक है। कैसे फॉर्मूला बनेगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, अच्छा इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है, माइनस yz माइनस 3zx, ठीक है, 3zx, थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 का स्क्वायर है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx, ठीक है।
तो इस तरह से ये आपने लिखा। क्या बस फॉर्मूला सेट करो। देखो आपको पता है 27 किसका है, 3 का है, ठीक है। x तो x का ही होगा, y y का, z z का है, ठीक है। तो माइनस फॉर्मूला क्या है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz बस फिर x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपने फॉर्मूला लगाई, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला अप्लाई की, ये फॉर्मूला लगाई आपने, और ये आपने फॉर्मूला की तैयारी की, ठीक है। जो फॉर्मूला की ये बात जो है वो तैयार की है इसको देख के, ठीक है। तो आप ये 2 ही सम से आपके एनसीईआरटी में प्रैक्टिस के लिए, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध एग्जाम में दिख ही जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल 5 में देखो, पेज 4.27 आर डी शर्मा में है, ये आपका आर डी शर्मा, ठीक है। क्या है, इफ a plus b plus c is equal to 6 and ab plus bc plus ca is equal to 11, find the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, ठीक है। कह रहा है अगर a plus b plus c 6 है, ab plus bc plus ca 11 है, तो a cube plus b cube plus c cube minus 3abc की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, देखो तो फॉर्मूला देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या है, ये वाली फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है, a प्लस b प्लस c, तो देखो a प्लस b प्लस c है, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वो नहीं है देखो, और a b b c c है वो है, ठीक है। मतलब पहला काम है आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालना है, ठीक है। फिर से समझो मैं क्या बोल रही हूँ, इसने आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए किसकी बोली है, इसकी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू फाइंड करने बोली है इसने आपको, इसकी, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करने बोली है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो देखो a प्लस b प्लस c 6 दिया हुआ है, ठीक है। a प्लस b प्लस c 6 दिया हुआ है, ab प्लस bc प्लस c 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है, ठीक है। तो अब आपको देखो a प्लस b प्लस c तो दिया हुआ है 6, ab bc ca भी है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर नहीं है, तो पहले वो फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे, तो देखो ये आपको a प्लस b प्लस c 6 दिया हुआ है, ठीक है। नाउ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ठीक है। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, ठीक है। a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर क्या होता है, therefore a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ओ सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद है आपको, ये भी एक फॉर्मूला था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी थी। x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 6 क्या 36, ठीक है। तो देखो यहाँ पे therefore, देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ देखो ab प्लस bc प्लस ca क्या है 11 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो इन तीनों में, 2 कॉमन लो, 2ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो therefore a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab bc ca क्या दिया हुआ है 11, ठीक है, इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो therefore a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2 11 जा 22, ठीक है। 11 2 जा 22 इज इक्वल टू 36, माइनस करो 22 उठा के उधर ले जाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 22, ठीक है। 36 में से 22
6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, ठीक है 14 हुए, ठीक है। तो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ठीक है 14 हुए, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 14 हुए, ठीक है। तो अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम इस आइडेंटिटी में वैल्यू डाल दो, ठीक है। आइडेंटिटी तैयार बैठी है, आपके लिए वैल्यू डाल दो, ठीक है। नाउ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी 6 होता है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, 14 होता है, ठीक है 14 माइनस देखो कॉमन है, माइनस अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है 6 ब्रैकेट में 14 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है क्या है 11, ठीक है। तो 6 14 में से 11 गया, 4 में से 1 गया 3 और 1 में से 1 गया 0, ठीक है। 6 3 जा 18 हुआ, ठीक है, आपका 18 इसका आंसर, ठीक है। फिर से देख लो एक बारी, सारा सम फिर से देख लो, ठीक है। मेरे को देखो ये फाइंड करना है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो इसकी फॉर्मूला मुझे पता है क्या है, ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी क्या है 6 है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 6 होता है, तो इसको स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 2 कॉमन ले लो, ab प्लस bc प्लस c है, ठीक है। ab प्लस bc प्लस c है क्या है 11, ठीक है। 2 11 22 और 36 माइनस 22 क्या है 14, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है 14 है। तो अब यहाँ देखो 14 वैल्यू लाए ना, अब ये वैल्यू यूज होगी यहाँ पे a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है, ठीक है। मैंने यहाँ 2 बार फॉर्मूला लिखे, ये नहीं लिखती हूँ, ठीक है, आपसे कंफ्यूज ना हो जाओ। आप ऐसे समझो सम ऐसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 से स्टार्ट हुआ, स्क्वायरिंग किया, ये आया आपका आंसर, ठीक है। अच्छा अब ये आपका फॉर्मूला है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, माइनस कॉमन ले लो 11, ठीक है। 14 में से 11 गया 3, 6 3 जा 18, तो फाइनल आंसर क्या है 18 है आपका 18। बच्चों अभी देखो एग्जांपल 6, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 15 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 83, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या है a प्लस b प्लस c क्यूब माइनस 3abc की देखो लिखी हुई है a प्लस b प्लस c, तो देखो ये है फॉर्मूला वाला। फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर देखो ये भी है, माइनस ab माइनस bc माइनस c, मतलब ab bc ca नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो फिर से क्या करोगे, फिर से ये a प्लस बी प्लस सी ही यूज करो तुम, ठीक है। तो ना सॉल्यूशन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15, तो क्या करोगे आप स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग। तो ठीक है दोनों साइड स्क्वायरिंग की, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 15 जा 225, ठीक है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा पहले लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस देखो 2 कॉमन निकालो इसमें, 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 225, ठीक है। देयरफॉर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है 83, ठीक है। 83 प्लस 2, ab प्लस bc प्लस ca क्या है नहीं है आपके पास, ठीक है। ab प्लस bc प्लस ca नहीं है,
अब ये 83 उठा के उधर लेगा जाओगे तो -83, तो देयरफॉर 2ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 225 माइनस 83। ठीक है, 225 में से 83 गया तो 5 में से 3 गया 2, 12। ठीक है, 12 में से 8 गया 4, तो 142 आया। ठीक है, तो 142, तो देयरफॉर 2ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 142। ठीक है, तो देयरफॉर ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 142/2। ठीक है, कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। ठीक है, 71। ठीक है, तो ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 71 आया। ठीक है, तो ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 71। ठीक है, अब ये 71 की वैल्यू अब काम आएगी, वो फॉर्मूला लिख दो फिर से। क्या है फॉर्मूला? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। अब फॉर्मूला लिखो ये वाली। नाउ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, a प्लस b प्लस c क्या है? a प्लस b प्लस c 15। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फाइंड करना है। दिया हुआ है ना, ये 83 दिया हुआ है। माइनस देखो ab प्लस माइनस bc, तो माइनस कॉमन लो तो अंदर ab प्लस bc प्लस ca बचा। माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते हैं ना अंदर साइन चेंज होती है, माइनस कॉमन लिया ना तो अंदर साइन चेंज हो गए। ठीक है, 15, तो 83 माइनस ab प्लस bc प्लस ca क्या है? आपने 71 फाइंड किया। ठीक है, 71 15, तो देखो 83 में से 71 गए तो 3 में से 1 गए 2, 8 में से 7 गए 1, तो क्या होगा? 12। ठीक है, अच्छा 15 12 जा करें, 15 12 जा क्या होता है? 15 10 जा 150। ठीक है, 15 11 जा 165, 15 12 जा 180। ठीक है, तो 180 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे, मतलब स्टार्टिंग ऐसे कर लेंगे, फिर जो चाहिए वो ढूंढ लेंगे, फिर फॉर्मूला के लिए सब रेडीमेड तैयार होगा। a प्लस b प्लस c दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिया हुआ है, ये आपने ढूंढ लिया तो बस हो गया ना। फॉर्मूला, वैल्यू, थोड़ी सी मेहनत और आंसर। बच्चों अभी एग्जांपल 7 देख लो। x प्लस वाई प्लस जेड 1 दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1। आपको वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड 1 दिया हुआ है ना, तो स्क्वायरिंग कर लो। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड सॉल्यूशन। ठीक है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग। ठीक है, तो स्क्वायरिंग किया तो x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू 1। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है? फाइंड करना है आपको। तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा? xy yz zx। ठीक है, xy yz zx। ठीक है, अच्छा दिया क्या हुआ है? x y y z z x दिया हुआ है, कितना दिया? -1। ठीक है, यहाँ -1 डाल दो, तो देयरफॉर ठीक है, x y प्लस y z प्लस z x की जगह क्या डालोगे? -1। ठीक है, तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देयरफॉर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, वैल्यू मिली, अब एक्स क्यूब प्लस वाई, ये वाली वैल्यू डालो, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है 1, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है 3, अभी फाइंड किया आपने, ठीक है, 3 फाइंड किया, 3 माइनस कॉमन लो तो अंदर क्या होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो 1 3 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या है -1, ठीक है, -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो 1 3 प्लस 1 4, ठीक है, 1 4 जा 4 है, ठीक है। 4 इज द फाइनल आंसर, आपका जो आंसर आएगा 4 आएगा। पर हमें फाइंड क्या करना है, हमें 4 तो नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपको ठीक है, ये आपको 4 मिला, तो नाउ आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या मिला 4 मिला, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, 3xyz क्या है -1 दिया हुआ है, ठीक है, -1, तो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 3 3 1 जा 3 4, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 4 माइनस 3, ठीक है, प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 1, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखो कैसे आया, अब पहले आपने स्क्वायरिंग किया, आपको ये मिला, फिर आपका फॉर्मूला आपने यूज किया, वैल्यू डाली, ये वैल्यू डाली, इसकी वैल्यू डाली, इसकी वैल्यू डाली, ठीक है, फिर 4 आया, 1 4 जा 4, ठीक है। तो ये जो आंसर आया ये 4 के बराबर है, ठीक है। अब आप x y z की वैल्यूज में डालो -1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 3 उधर गया -3, ठीक है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1, z क्यूब इज इक्वल टू 1। थोड़े से आज कॉम्प्लिकेटेड सम्स थे, काफियों को मतलब एक आध बच्चे हैं जिनके लिए मैथ्स थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, उनको थोड़े से बाउंसर टाइप लगेंगे, पर आप 2-3 बार देखना वीडियो, ट्राई करना समझने की, मतलब एटलीस्ट ये वाला सम तो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में मतलब थोड़ा सा, पर थोड़ा समझो आप, आपने स्क्वायरिंग किया, आंसर लाया, ठीक है, फिर आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में जो जो वैल्यू दी हुई थी आपने सब डाली, ये डाला, आपने ये डाला, ठीक है, आपने सारी वैल्यूज डाली और फाइनल आंसर लाया 4। फिर आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड माइनस 3xyz इज इक्वल टू 4, xyz की वैल्यू -1 डाली, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, 4 - 3 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर मिला। एक तो एमसीक्यूज ले लेते हैं, आपको पता होगा 20 मार्क्स तो सिर्फ एमसीक्यूज के ही होते हैं, तो एक पहला ले लेते हैं, पेज 4.30 लेवल 1 आरडी शर्मा, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा है, तो देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग तो फेवरेट हो गया, ठीक है, स्क्वायरिंग आपका फेवरेट होना चाहिए। सॉल्यूशन, ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, ठीक है, स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, ठीक है। अच्छा, आपको क्या फाइंड करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है, तो x प्लस 1/a प्लस b, x प्लस y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है, x क्या है, ठीक है, तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, 1 प्लस 1 का भी स्क्वायर, x का भी स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ठीक है,
तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बन जा 2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू 25, ठीक है। प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा -2, ठीक है। तो देयरफॉर x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 25 - 2 प्लस 2 उधर तो -2, तो देयरफॉर x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो इस तरह से आपका फाइनल 23। स्टूडेंट्स अभी देखो सेकंड नंबर, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 देन x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वो फाइंड करना है। ऑप्शंस हैं A 64, B 14, C 8, D 2, ठीक है। कैसे करोगे, फिर से स्क्वायरिंग, ठीक है। स्क्वायरिंग जिंदाबाद। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 स्क्वायरिंग, ठीक है। स्क्वायरिंग करोगे x प्लस 1/x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो x² प्लस 2xy प्लस y², ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, ठीक है। तो देयरफॉर x² प्लस, देखो x x कैंसिल, तो 2 बचा प्लस 1/x², ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर x² प्लस 2 उधर गया तो क्या होगा -2, ठीक है। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4 - 2, ठीक है। तो देयरफॉर x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 आया, x² प्लस 1/x² क्या आया 2, ठीक है। पर आपको वो नहीं फाइंड करना है, आपको तो ये फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³। कैसे फाइंड करोगे, तो फॉर्मूला लगाओ x³ प्लस, क्या थी फॉर्मूला x³ प्लस y³ की, क्या थी x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस y x² माइनस xy y², ऐसी थी ना फॉर्मूला, याद करो। x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस y x² माइनस xy प्लस y²। y की जगह 1/x लिया, y की जगह 1/x लिया, ठीक है। तो इज इक्वल टू x प्लस 1/x क्या है 2 है, और यहाँ देखो x² प्लस 1/x² क्या है, वो भी 2 है, ठीक है। x² प्लस 1/x² क्या है 2 है, x x कैंसिल, ठीक है। 2 - 1, ठीक है। तो 2 - 1 क्या होगा 1, तो 2 बन जा 2, ठीक है। तो क्या है आंसर 2, कौन सा सही है B, ठीक है। बच्चों अभी एक लास्ट आइडेंटिटी मैं आपको आज बता रही हूँ, वो आइडेंटिटी हमको कल काम लगेगी, ठीक है। क्या है वो आइडेंटिटी, तो देखो वो वाली आइडेंटिटी इस वाली आइडेंटिटी में से निकली, ठीक है। ये जो आइडेंटिटी लिखी हुई है ना मैंने बोर्ड पे, ये वाली x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। अगर आप इफ x प्लस y प्लस z अगर आप 0 लो, ठीक है। x प्लस y प्लस z अगर आप 0 लो, अगर आप x प्लस y प्लस z 0 लो, ठीक है। तो अगर इसकी जगह 0 लिखोगे तो सब 0 ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो देयरफॉर x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप इसको 0 ले रहे हैं तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई वाला भी 0 हो जाएगा, मतलब पूरा टर्म 0। तो माइनस 3xyz को उधर ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा 3xyz, x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। तो ये आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपको 20 टाइम्स लिखनी है, ठीक है। क्या है आइडेंटिटी, इफ ये लिखना पड़ेगा आपको, ये वाला क्या लिखोगे, इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 देन, ठीक है। ये कब होगा, जब x प्लस y प्लस z 0 होगा। इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 देन x² प्लस y² प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz, ठीक है। आप 20 टाइम्स ये क्या लिखोगे, इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 देन x² प्लस y² प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। ये आइडेंटिटी कल काम आएगी हमें, इस ऐसी आइडेंटिटी पे एक सम जरूर आता है एग्जाम में, क्योंकि इजी है, 1 मार्क में डाल देते हैं टीचर्स, ठीक है। अच्छा आप कल के लिए होमवर्क देख लें, पहले तो ये 20 टाइम्स लिखना है आपको, और होमवर्क देख लें, आपके आरटी में ही है। आप डाउट्स मुझे बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के भेज सकते हो, पर मैं इतना ही बोलती हूँ आप ट्राई करो, आप वीडियो अच्छे से 2-3 बार देखो, ठीक है। मतलब बोलने का अर्थ सिर्फ इतना ही है, मैथ्स में जब तक हम खुद
खुद अपना ब्रेन यूज नहीं करेंगे, सामने वाला जितना भी कराएगा आपको नहीं आएगा। ठीक है, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ आप मेहनत करो। ठीक है, बाकी डाउट्स लेने के लिए ही मैं हूँ। ठीक है, मैं क्यों खोल के बैठी हूँ, ऐसे लॉकडाउन में भी मैं वीडियोस इतनी मुश्किल से बना के भेज रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ आपके जो कॉन्सेप्ट्स है क्लियर हों। ठीक है, तो आप डाउट्स भेजें, पर बस इतनी शर्त है आपने अच्छे से मन से ट्राई किया हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें होमवर्क में, देखिए होमवर्क में क्या लिखेंगे आप, होमवर्क में लिखें होमवर्क में पेज 4.28 में, पेज 4.28 में एक्सरसाइज 4.5 का, पेज 4.28 एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन 1 आरडी में। ठीक है, होमवर्क। और 4.29 पे, पेज 4.29 एक्सरसाइज 4.5 का ही क्वेश्चन 3, 4, 5। ठीक है, 3, 4, 5। ठीक है, ये मैं 4.29 पेज की तो पूरी पिक्चर ही भेज दूंगी आपको। ठीक है, आपको कल काम लगेगी। ठीक है, तो होमवर्क में देखो 4.28 में कितने सम्स हैं, 4 सम्स हैं, 4 सम्स। और 4.29 में कितने सम्स हैं, 3, 4, 5, 3 सम्स हैं। 4 + 3 टोटल 7 सम्स हैं। ठीक है, तो ये 7 सम आपके होमवर्क और 20 टाइम्स ये वाली आइडेंटिटी लिखनी है। ठीक है, चलें, थैंक यू।